बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने इंग्लिश को स्टार्ट किया है। आज हमारा इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसका पेपर में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पेपर सेटर उसमें से कितने पेपर के क्वेश्चन देता है, कितने पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पास्ट पेपर्स में कितने क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, और इसके अलावा पास्ट पेपर में इंग्लिश के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है जी, सुमनाम्बलिस्ट। सुमनाम्बलिस्ट, राइट। सुमनाम्बलिस्ट का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नींद में चलने वाला, राइट। नींद में चलने वाला, जो इंसान नींद में जिसे चलने की बीमारी हो, ठीक है, वो होता है जी सुमनाम्बलिस्ट। ठीक है, आप इसको किसी ऐसे शख्स से रिलेट करते हैं जिसको नींद में चलने की बीमारी हो। लाइक अली है, ठीक है, आपके घर में कोई अली है, ठीक है, उसे नींद में चलने की बीमारी है, तो आप उसे आज से अली नहीं, उसे सुमनाम्बलिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इसको रिलेट करोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, राइट। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कैलोस। कैलोस क्या होता है? संगदिल। संगदिल, बेरहम, ठीक है, जिसे किसी की कोई फिक्र ना हो, ठीक है, जिसमें एहसास नाम की कोई चीज ना हो, ठीक है, वो उसका जो नीचे सुमनाम्बलिस्ट जैसे था उसी तरह उसका नीचे मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, इनसेंसिटिव एंड क्रूल, संगदिल। ठीक है, क्रूल भी संगदिल ही होता है, बेरहम जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल का क्या मतलब होता है? नाकाबिले शिकस्त, जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता हो, राइट, जिसको आप दलाइल से किसी तरीके से हरा ना सको। ठीक है, उसके बाद आ गया इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल का मतलब होता है नाकाबिले इस्तला। नाकाबिले इस्तला होता है दैट कैन विच बी दैट विच कैंट बी करेक्टेड, जिसकी इस्लाह न की जाए, जिसको हम कभी भी ठीक ना कर सके, जो चीज इरिवर्सिबल हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं नाकाबिले इस्तेलाह। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है जी कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल का क्या मतलब होता है? कैनिबल मीन आदमखोर। आदमखोर क्या होता है? वो जो इंसानों को खा जाता है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, जो इंसानों का जो है वो धड़ जिस्म जो है वो खा जाए, वो आदमखोर कहलाता है, राइट। तो इसको आप इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि आदमखोर जो होता है, लाइक आपने म्यूटेंट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, म्यूटेंट्स जो होते हैं वो इंसान इंसान ही होते हैं, लेकिन उनमें ना म्यूटेशंस आ जाती हैं, कुछ जानवरों की म्यूटेशंस आ जाती हैं। कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें म्यूटेशंस आ जाए, ठीक है, तो वो जानवरों जानवरों की तरह इंसानों को निगल जाते हैं, खा जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब होता है, कैनिबल का मतलब होता है आदमखोर, राइट। स्टोइक। स्टोइक, स्टोइक का मतलब क्या होता है जी? स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है गैर जज्बाती, जो बंदा खामोश मिजाज का हो। ठीक है, खामोश मिजाज का, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन आर प्लेयर, जिससे ना ही खुशी से कोई फर्क पड़े, ना ही किसी गमी से कोई फर्क पड़े, गैर जज्बाती, बिल्कुल रिलैक्स पर्सन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है नोटोरियस, बदनाम। बदनाम, नोटोरियस, बदनाम। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, तो ये वही नोटोरियस है। ठीक है, आप इनको अपने रोजमर्रा की चीजों में एडजस्ट करके इनको याद कीजिएगा। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कीजिएगा, एक एक स्पेलिंग के साथ इसको एक बार लिखिएगा, फिर इसके बाद याद कीजिएगा, देन आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये पेपर में आने वाले वो क्वेश्चंस हैं जो आपको वन बाय वन, ठीक है, हर पेपर में, ठीक है, हर साल हर पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया क्या होता है? पर्सन हु इज अनेबल टू पे डिबेट्स,
इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी ने कोई कोई अपना बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, उसे बिजनेस में पहले साल में ही इतना लॉस हो गया कि वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मीन मकरूज हो जाना, ठीक है। लोगों से कर्जे उठा के उसने अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और वो उसे इतना नुकसान, इतना घाटा हो गया कि उसे लॉस में चला गया, तो वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया हो गया, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, दैट विच कांट बी बिलीव्ड, जिस पर यकीन ही ना किया जा सके। हैरान कुन चीज, ऐसी चीज जिस पर एतबार ही ना किया जा सके, ठीक है ना। तो इसको आपने अपनी जो है ना डेली लाइफ में, डेली रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो आप बोलते हो, लैंग्वेज जो है उसमें एडजस्ट कीजिएगा, देन आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्पार्शल, गैर जानबदार। इम्पार्शल, गैर जानबदार। वन वन हु डोंट शो फेवर टू एनीवन, वो इंसान जो किसी की तरफ जो है फ्लक्चुएट ना करे, ना ही किसी पॉजिटिवनेस की तरफ, ना ही किसी नेगेटिवनेस की तरफ। यानी कि जैसे अब सियासत का दौर चल रहा हो, तो कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो ये बंदा जो इम्पार्शल है ये किसी को सपोर्ट ना करे, ठीक है, न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। तो इसका मतलब इम्पार्शल का गैर जानबदार, न्यूट्रल पर्सन, ठीक है। आपके एरिया में भी ऐसा कोई ना कोई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी थीस्ट, दीनदार। वो इंसान जो अल्लाह ताला पे बिलीव रखता है, अल्लाह ताला पे, इस्लाम पे बिलीव रखता है, ठीक है। थीस्ट उसे कहते हैं, एथीस्ट बेदीन। वो अब यहाँ पे ना एक चीज आप नोट डाउन कीजिएगा, एक और भी क्वेश्चन जो है आप पेपर के हवाले से इसको नोट डाउन कीजिएगा, जनरल नॉलेज के हवाले से भी नोट डाउन कीजिएगा। वो ये है कि थीस्ट जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अब यहाँ पे एथीस्ट। अब कोई भी ऐसा वर्ड है जिसे आपने नेगेटिव में लेना है, ठीक है, जैसे थीस्ट है, अब इसके आगे ए लगा दिया, ठीक है, ए लगा दिया तो ये एथीस्ट बन गया, यानी बेदीन हो गया, जिसका अल्लाह ताला पे बिलीव ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको नोट डाउन कीजिएगा, इंशाल्लाह आप ये कवर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है फैनेटिक, इंतहा पसंद। अ पर्सन विद नैरो रिलीजियस व्यूज, वो इंसान जिसका इस्लामी नुक्ता नजर से बहुत ही तंग ज़हन हो, ठीक है, उसके माइंड में इस तरह के सवालात आते हों कि जो जिनका गुमान ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, अनहोनी बातें जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। एवं ही खुद को ना जब वो नेगेटिवनेस में जाना है, वही नेगेटिव 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 होते हुए वो इतना नेगेटिव चला जाता है कि वो अपनी ओरिजिनल चीजें, अपनी ओरिजिनल स्टेट ही भूल जाता है, ठीक है। फनेटिक इंसान वो होता है, ठीक है। एनोनिमस, गुमनाम। एनोनिमस, गुमनाम, इस ये वर्ड्स जो है ना, आप इनको दो चार बार पढ़ पढ़ के इनको लिख के देखो, तब आपको ये जुबानी याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैगन। पैगन, पैगन बोलते हैं काफर को। पैगन होता है जी काफर, पैगन काफर होता है, ठीक है। वन हु डज नॉट वर्शिप गॉड, जो अल्लाह ताला की बंदगी ना करे, जो अल्लाह ताला की इबादत ना करे, ठीक है, वो पैगन कहलाता है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक खुदा के बारे में मशकूक, अल्लाह ताला के बारे में मशकूक, जो कि अल्लाह ताला के होने को मानता ही नहीं है, इसके ऊपर उसे शक है, ठीक है, वो इंसान इग्नोस्टिक है, ठीक है, वो इग्नोस्टिक पर्सन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फटालिस्ट, तकदीर परस्त। अ पर्सन हु बिलीव इन द फेट, यानी कि जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई तकदीर, इंसान की तकदीर लिखता है, ठीक है, आपके नसीब लिखते हैं अल्लाह ताला, तो उसके ऊपर यकीन रखना, ठीक है, वो इंसान क्या होता है, तकदीर परस्त। तकदीर के ऊपर, जो तकदीर ने कर दिया, जो लिखा था जिंदगी में जो हुआ, वो कहते हैं ना कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा अल्लाह ताला ने ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना था। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, तो उस बंदे को फटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनइमिटेबल, इनइमिटेबल, ठीक है, इसका मतलब होता है नाकाबिले नकल, मुनफरिद, वो चीज जिसकी नकल ही ना की जा सके, कॉपी ही ना की जा सके, ठीक है, जिसको कॉपी ही ना किया जा सके उसे कहते हैं इनइमिटेबल, ठीक है। उसके बाद आता है इगोइस्ट, अनाप्रस्त। इगोइस्ट, अनाप्रस्त, द दैट विच थिंक ओनली ऑफ हिमसेल्फ, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है, ठीक है, वो होता है इगोइस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है ओमनीपोटेंट, हर फन मौला।
यहाँ पर ये जो 4-5 जो है ना, इनको आपने अच्छे तरीके से व्यू करना है, इनको पढ़ना है, तब आपको ये याद होंगे, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इनको पढ़ते हुए आपने अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन करके याद करना है। हर किसी की अलग अलग जो है पहचान है, ठीक है। ओमनीपोटेंट, ओमनी ओमनी कंपोटेंट, हरफन मौला, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद, ठीक है। ओमनी पोटेंट, बहुत ताकत रखने वाला। अब ओमनी पोटेंट कौन हो सकता है? ओमनी पोटेंट अल्लाह ताला की जात है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा ताकत रखती है, ठीक है। उसके बाद आता है ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला, वो भी अल्लाह ताला की जात है, ठीक है। अब ओमनी अमेरस, हमागीर, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह की जो हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको आप रीड आउट कीजिएगा, इनको नोट डाउन कीजिएगा, तो आप ये इंशाल्लाह ये कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। आज का जो लेक्चर था, इसमें आपको समझाने का मकसद यही था कि आप इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करें, इनको पढ़ें। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा आप नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगी, और हम 2-4 दिन में जो है इंग्लिश को एक एक कवर कर देंगे। उसके बाद मैथ होगा, और वो हमारा लास्ट जो है सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।